गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा मैं आपका 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए साइंस का जो सेकंड चैप्टर है दूसरा वो था आपका अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, और अभी तक हमने इसमें क्या देख लिया था कि अम्ल और क्षारक इनके रासायनिक गुणधर्म किस तरह होते हैं। ठीक है, कि इससे अभिक्रिया करें तो क्या होता है, जैसे कि इनको आप अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या होता है, अगर धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या होता है, ये ऐसे ही अगर अधातु के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के आपको उत्पाद बना के दे रहा था ये। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ लास्ट क्लास में पीएच स्केल वो आपको ये बता देता है कि कोई भी आपके पास जो विलयन है वो कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय या फिर वो उदासीन है क्या नहीं। ठीक है, वो हमने पूरा देख लिया था। इस साथ में आपको एक और चीज़ नहीं पता चली थी और आपको मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा ध्यान में रहे कि आपके जो लवण बनते हैं, लवण भी प्रकृति में अम्लीय लवण और क्षारीय लवण हो सकते हैं। कब? लेकिन ये निर्भर करता है किस चीज़ पर, कि आप जब अम्ल और क्षारक या फिर अम्ल और किसी दूसरे उत्पाद की दूसरे अभिकारक की जब अभिक्रिया करा रहे हो तो कितनी मात्रा में आपने अम्ल को लिया है, कितनी मात्रा में क्षार को लिया। अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा मात्रा में अम्ल को ले लिया है तो आपको जो लवण बनेगा वो भी बनेगा अम्लीय, और अगर ऐसे ही आपने अगर ज़्यादा मात्रा में क्षार को ले लिया है तो आपका जो लवण बनेगा वो रहेगा क्षारीय लवण। ठीक है, अच्छा, तो अब हम उसमें देख रहे थे आज जो हमको मतलब जो चीज़ देखनी है वो है आपका विरंजक चूर्ण। इसमें क्या है, आपके जैसे घरों में काम आने वाली चीज़ें हैं ये, जैसे कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, धोने का सोडा। चलिए, विरंजक चूर्ण घरों में नहीं आएगा, बहुत कम मात्रा में आता है। ठीक है, ये सारे घरों में आने वाली चीज़ें हैं और इसमें क्या देखना है आपको, बस इनका किस तरह बनाते हो आप और कहाँ पर इनका उपयोग ले सकते हो। पहला है आपका जैसे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप बुझा हुआ चूना ले लीजिए। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा देते हो, क्लोरीन के साथ, ठीक है, जिसका क्लोरीन आपको गैस असेंबली कहाँ से मिल सकती है, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोला था। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और वहाँ पर जब आप उसको बना रहे थे तो आपको क्लोरीन गैस मिल रही है, तो आप वहाँ से इस क्लोरीन गैस को ले सकते हो। क्लोरीन गैस रिएक्शन जब इससे करती है, अभिक्रिया जब इससे करती है तो ये बना लेता है CaOCl2। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम बेटा आपको याद होने चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये बन गया आपका विरंजक चूर्ण CaOCl2। विरंजक चूर्ण जो है इसका उपयोग कहाँ पर होता है, आपका जो वस्त्र उद्योग है वहाँ पर इसका उपयोग होता है। और वस्त्र उद्योग में कैसे, कि जहाँ पर आपको विरंजक यानी कि कोई रंग मिला रहे हो किसी कपड़े में, ठीक है, तो उसके साथ में एक रंजक के रूप में इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, साथ में ही ये पानी के जो कीड़े होते हैं, मान लीजिए उसमें कई जीवाणु वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, इसको फिर उसको पानी को साफ़ करने के लिए भी काम में लिया जाता है। और इसीलिए आप जैसे टंकियों वगैरह में जो सफ़ेद बोलते हैं ना कि भाई इस टंकियों में, जो आपके घरों में पानी की टंकी होती है उसमें थोड़ा कुछ कचरा आ गया या फिर छोटे छोटे कीड़े आ गए, छोटे जीवाणु आ गए, उनको मार लेकिन जब आप मार्केट से दवाई लाते हो, दवाई के अंदर ही असल में विरंजक चूर्ण ही होता है। ठीक है, अच्छा, ये है आपका विरंजक चूर्ण। अगला इसे देख लीजिए, इसमें बस इतना ही था आपका। और इसका उपचायक के रूप में भी होता है इसका उपयोग। ठीक है, उपचायक मतलब जो उपचयन करा दे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना उपचयन अपचयन। उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उसका जुड़ जाना किसी भी यौगिक का। ठीक है, अच्छा, अगला देखिए, ये रह गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस तरह बनता है, देखिए, अगर आप NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड रहे उसमें थोड़ा सा कुछ पानी मिला दें, और अगर इस पानी के साथ ही आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे लगा दें, मतलब मिला दें, ठीक है, और अगर इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया आप अमोनिया के साथ करा दें तो देखिए क्या बनता है। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, साथ में आपको फिर मिलेगा आपका ये बेकिंग सोडा। मतलब आपको दो उत्पाद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह अपने को अभी काम नहीं आ रहा, हमको मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसका दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही नाम से आप इसको बोल सकते हो, और इसी को एक कॉमन नाम जो कि हमके नॉर्मल बोलचाल में बोला जाता है इसको बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहाँ है, जनरली या फिर नॉर्मली इसका उपयोग आप खाने को जल्दी बनाने के लिए काम में लेते हो, या फिर इसको अगर मान लीजिए अगर किसी को फ्लफ़ी बनाना है, फ्लफ़ी मतलब जैसा होता है ना स्पंजी बनाना है, वहाँ पर भी आज इसका काम में ले सकते हो। क्या होता है जब आप इसको गर्म करते हो, NaHCO3, जब आप इसको गर्म करते हो
गर्म मतलब आप उसको ऊष्मा देते हो, खाने में मिलाया आपने और आप उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या होता है उसका फ्लफ़ी बनने का कारण कि सबसे पहले तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है, साथ में ही आपको पानी H2O देता है और फिर देता है आपको NaCO3, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ही आपका जल। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब ये निकलती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी इसको केक में मिलाया है, तो केक में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ जहाँ से निकल रही है वहाँ पर एक छोटा सा छेद जो होता है उसको छोड़ देती है, छोटा सा एक पूरा छेद जिसको बोलते हैं वो छोड़ देती है और वहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ऐसे ही कई सारे अणु जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब गर्म करते हैं, जब छोड़ के निकलते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा छेद बना देते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे छेद मिलकर आपका जो पूरा जो केक है उसको फ्लफी यानी कि स्पंजी बना देते हैं, ठीक है। ये आपका बेकिंग सोडा, और उसको जब आप गर्म करते हो तो आप इस तरह आपका जो खाना है वो जल्दी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। अब एक और चीज़ है, जैसे कि अगला लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में ज़्यादा अंतर है नहीं। क्या होता है, अगर आप बेकिंग सोडा जो है जो कि है NaHCO3, अगर इसको किसी अम्ल के साथ मिला दें, अम्ल क्या, जैसे कि कोई भी दुर्बल अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए टार्टरिक अम्ल है या फिर सिट्रिक अम्ल है, ठीक है, जो कोई नींबू में होता है, टार्टरिक अम्ल आपको इमली में मिलता है, अगर उसको किसी अम्ल के साथ मिला दें और जब आप इसको गर्म करते हो या फिर आप इसके साथ ही पानी इसमें मिला देते हो H2O यानी कि जल, ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की अभिक्रिया जब आप किसी अम्ल के साथ कराते हो, अम्ल कौन सा ले सकते हो आप, जैसे कि टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में होता है, और आपका सिट्रिक अम्ल जो कि आपके संतरा या नींबू में होता है, सिट्रिक अम्ल, इनके साथ आप इसको कराते हो, तो अगर आप इसको गर्म करते हो या फिर आप इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हो तो देखिए क्या होता है, तो एक सेकंड सॉरी अच्छा, हमने बात करी थी ये टार्टरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। क्या होता है जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तब आपको तो एक तो मिलता है इसके साथ लवण, साथ में ही जल और साथ में ही CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिसका उपयोग भी आप उसी तरह काम में ले सकते हो जैसे कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर काम ले रहे थे। कैसे कि आप उसका उपयोग भी खाने को जल्दी स्पंजी बनाने के लिए काम में ले सकते हो। एक और चीज़ है, बेकिंग पाउडर का उपयोग आप एंटी एसिड की तरह कर सकते हो। एंटी एसिड क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा ना, किसी बंदे ने खाना खाया, फिर हमने खाना खाया और उसको अगर खाना नहीं पचता है अच्छे से, ठीक है, तो उसको एसिडिटी हो जाती है। आपने सुना होगा, ऐड वगैरह भी आती है टीवी में, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी कब होती है असल में आपको पता है, आपका जो उदर होता है उसके अंदर HCl वो निर्मित होता रहता है, बनता रहता है, और वो क्यों, हमारे खाने को अच्छी तरह से पचाने के लिए उसका निर्माण जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसा खाना खा लेते हो जिसको पचने में ज़्यादा समय लगता है, तो आपका जो उदर यानी कि जो पेट है वो काफ़ी अधिक मात्रा में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्सर्जित करना स्टार्ट कर देता है। तब जितना ज़्यादा अम्ल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसी की वजह से आपको एसिडिटी होती है, ठीक है, खट्टी खट्टी डकारें आती है या फिर गैस वगैरह जो होती है, सही है। वो सारी जो है चीज़ें वो इसकी वजह से होती है कि आपको अपच है, मतलब आपका जो खाना आपने खाया वो अच्छे से पचा नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो, एक एंटासिड लेते हो। एंटासिड क्या होते हैं, एक क्षारीय तत्व होते हैं या क्षारीय यौगिक होते हैं। वो क्या काम करते हैं, इस आपके पेट में जो अम्ल है उसके साथ मिलके, जैसे कि आपका बेकिंग पाउडर जो है ये एक क्षारीय तत्व है, ये एक क्षार की तरह काम करते हैं। अम्ल और क्षार जब भी ये मिलते हैं तो क्या होता है, अम्ल और क्षार मिलते हैं, एक लवण बनता है और साथ में जल बनता है। तो मतलब उदासीनीकरण की एक अभिक्रिया होती है और जो आपको एसिडिटी हो रही होती है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इनका उपयोग है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका धोने का सोडा, कपड़े जैसे धोते हो ना वो वाला है ये।
इसका उपयोग आप कपड़े धोने के लिए भी कर सकते हो, और इसका जो फैक्ट्री है, जैसे कि आपका पेपर बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, साथ में ही कपड़े तो धो ही रहे हो। अच्छा, अब इसको मेन काम है, इसको बनाते कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जैसे मैंने सभी का लिख रखा है, यहाँ पे आप रासायनिक सूत्र ले लीजिए। क्या होता है, जब भी आपका सोडियम कार्बोनेट, अगर इसकी अभिक्रिया आप जल यानी कि पानी के साथ कराते हो, ठीक है, पानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि बहुत सारे जल के यहाँ पर अणु हैं, बहुत सारे, मतलब उन जो अणु हैं उनकी संख्या ना लेके आप अगर आर भी लिख दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको नॉर्मली ऐसे छोड़ दो, हटा। जब भी आपका जो सोडियम कार्बोनेट है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका बन जाता है सोडियम, मतलब आपका धोने का सोडा, इसको बोला जाता है Na2CO3 डॉट H2O, कितने 10 H2O। ठीक है, ये एक जल का क्रिस्टल है, क्रिस्टलीकरण है यहाँ पे। क्या इसमें जो जल जो जुड़ा हुआ है, अब देखिए H2O यानी कि जल है, मतलब कि अगर कोई भी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ अगर जल जुड़ा हुआ है तो ये तो गीला हो जाना चाहिए, आपको गीला गीला लगना चाहिए अगर इसको आप टच करके देख रहे हो, लेकिन आपको ये गीला नहीं लगता है, बिल्कुल सूखा लगता है, नॉर्मल पाउडर की तरह लगता है। तो सीन ये है कि मतलब इसमें जल जुड़ भी रहा है तो गीला क्यों नहीं हो रहा। असल में ये जो यहाँ पर जल जुड़ा है वो एक क्रिस्टल की तरह जुड़ा है। जब भी जल किसी यौगिक में क्रिस्टल की तरह जुड़ता है, क्रिस्टलीकरण जिसको बोलते हो, ठीक है, क्रिस्टल की तरह एक जुड़ता है, तब वो उस यौगिक को गीला नहीं करता है। ठीक है, वो ऐसा कि ऐसा सूखा का सूखा रहता है। ठीक है, तो ये है आपके, अगर आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के कण 10 जल के कण जुड़ जाते हैं तो आपका ये धोने का सोडा बन जाता है। इसका उपयोग आप कपड़े धोने वगैरह और वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग में इसका काम में लेते हो आप। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे सोडा, और इसमें आपका एक बच गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक किसी स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत है तो बिल्कुल बता सकते हैं, बाकी क्लास जो चीज़ है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, तब तक मज़े करिए। थैंक यू स्टूडेंट।